नमस्कार भाइयों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के वीडियो में आपको जो है एक टाइम एंड वर्क का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, जिस पे परसेंटेज का यूज़ करके आप सवालों को बड़े आसानी से कर सकते हैं। अरे हाँ, है ना। यदि आप दूसरे तरीके से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें समय लग रहा है, कैलकुलेशन ज़्यादा हो रहा है, तो परसेंटेज की मेथड टाइम एंड वर्क में कैसे अप्लाई होगी उस बात को समझना। जैसे आपके सामने पहला सवाल ये, ए और बी मिलकर किसी काम को करते हुए 30% काम 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। अकेले बी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। इसी काम को अकेले पूरा करने के लिए ए कितने दिन लेगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप हर सवाल में टोटल काम मान लीजिए, और टोटल काम मानिए आप 100%। ये आपका कॉन्सेप्ट, ये हर सवाल के लिए, हर सवाल में आप टोटल काम को 100% मानिए, ऐसे हर सवालों के लिए। अब इसे लगाना कैसे, बात को समझना। जैसे मेरे भाई ए और बी कितना परसेंट काम कर रहे हैं, 30%, और कितने दिन में कर रहे हैं, तो 6 दिन में। तो आप यहाँ से ये पता कर सकते हो कि ए और बी जो है एक दिन में जो काम करेंगे वो 6 पंचे 30, कितने परसेंट काम करेंगे, 5%। एक दिन का 5%, दूसरे दिन 5%, तीसरे दिन 5%। इस तरीके से यदि वो काम कर रहे होंगे तो 6 दिनों में वो 30% काम निपटा जाए। तो आप बोलेंगे ए बी द्वारा एक दिन में 5% काम किया जाता है। ठीक है। बी इस काम को खत्म करने के लिए पूरे 25 दिन ले रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि काम आपका 100% है, और 100% काम करने के लिए 25 दिन ले रहा है। तो आप मुझे बताओ एक दिन का काम कितना होगा। तो आप बोलेंगे 4%। ठीक है जी। तो यहां से एक दिन का जो निकलता है वो क्षमता कहलाती है। तो बी की क्षमता 4% है, और ए प्लस बी की क्षमता कितनी है, 5%। तो मेरे दोस्त आप मुझे खुद बता दो कि ए की क्षमता कितनी होगी। तो आप बोलेंगे ए की क्षमता होगी 1%। एक दिन में 1% काम, तो पूरा काम उससे से कराना है। तो 100% काम करने के लिए इसे लग जाएंगे 100 दिन। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप इसे टाइम एंड वर्क के तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन परसेंटेज का जो मेथड है बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से जल्दी उत्तर आपको ला के देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, कई सारे सवालों में आपको मैं लगा के दिखाऊंगा, इसको देखिए। ए 32 दिन में एक काम पूरा कर सकता है, बी 36 दिन में, और सी 46 दिन में पूरा कर सकता है। वे सभी काम शुरू करते हैं और 8 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। इसके इसके एक दिन बाद जो है वो बी काम छोड़कर चला जाता है, ऐसा लिखा हुआ। शेष सी कितने दिन में पूरा करेगा, आप ऐसे लिख लो। ए 32 दिन में 100% काम कर दे रहा, बी कितने दिन ले रहा है, 36 दिन। 36 दिन में 100% काम कर दे रहा। और सी जो है, सी की बात यह है कि सी 46 दिन में काम पूरा कर दे रहा है। अब बात को समझना मेरे भाई, काम पूरा कर दे रहा ठीक है, लेकिन इनने काम तो 8 दिन तक ही किया। तो आप मुझे बताओ, यदि 32 दिन में 100% काम कर रहा है तो 8 दिन में कितना काम करेगा। तो आप बोलेंगे सर जी, 8 चौके 32 होता है, तो 25 चौके 100 होता है, 25% काम ये कर जाएगा 8 दिन। ठीक है जी। अगली बात समझो। ए के जाने के एक दिन बाद बी गया, तो बी 9 दिन तक काम किया होगा। तो बी आप मुझे बताओ 9 दिन तक यदि काम किया है तो 9 चौके 36। इसका अर्थ ये कि इन्होंने भी 25 काम निपटा के गया। ए ने 25% काम किया और बी ने भी 25% काम किया। तो आप मुझे बताओ काम बचा कितना, 50%। और इस 50% काम को सी ने किया होगा, और सी को 50% काम करने के लिए पूरे कितने दिन लगेंगे, 23 दिन। आपको बताना है शेष कार्य को सी कितने दिनों में करता है। मेरे भाई शेष कार्य को सी से यदि कराना है तो सी कितने दिन अकेला काम करता है वो पता कर लो। तो 9 दिन तक तो इनका साथ मिला था, इसका 8 दिन तक, इसका 9 दिन तक। तो 23 दिन तक सी ने काम किया है, जिसमें 9 दिन तक इसे साथ मिला है। तो कुल मिलाकर 14 दिन उसने अकेले काम किया होगा। तो शेष काम जो है वो 14 दिन में उसने खत्म किया होगा। आप मेथड को समझें। अरे हाँ, है ना।
परसेंटेज वाली मेथड बड़े आसानी से सवाल के उत्तर दे सकती है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। वैभव ने एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, वह 15 दिन तक काम करता है, उसके बाद बचे हुए काम को संदीप 30 दिन में पूरा करता है। वैभव और संदीप इसी काम को एक साथ मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? ऐसे सवालों में आप इनके दिन सेम करो और परसेंटेज क्या निकल रहा है उस बात को देखो। कैसे करेंगे बात को समझना। 60 दिन तक काम कर रहा है, 60 दिन में पूरा कर सकता है, 15 दिनों तक काम कर रहा है, तो आप मुझे बताओ 15 दिन में ये कितना काम कर सकता है? तो आप बोलेंगे सर जी 15 दिन में ये 25% काम कर सकता है, क्योंकि वैभव पूरा काम 60 दिन में कर सकता है। पूरा काम 60 दिन में, तो 60 का 1/4 15 होगा, तो 100 का 1/4 25 होगा। ठीक है जी। उसके बाद संदीप जुड़ा और संदीप ने 30 दिन तक काम किया, और संदीप ने 30 दिन तक काम किया, तो 30 दिन में इनने कितना काम किया? 75%। आप इनके दिन सेम कर लो, तो वैभव को कितने दिन काम करा लो? 30 दिन काम करा लो। कॉन्सेप्ट ये है कि आप इनका दिन सेम कर लो, तो 30 दिन काम कराएंगे तो ये 50% हो जाए। देखो, संदीप ने भी 30 दिन काम किया, वैभव ने भी 30 दिन काम किया, तो आप ये कह सकते हो कि वैभव और संदीप 30 दिन तक यदि काम करे तो कुल मिलाकर काम कर लेंगे 125%। संदीप और वैभव 30 दिन तक यदि काम करे तो काम कितना हो जाएगा? 125%। अब लेकिन आपको काम कराना है 100%, तो 125 से आप गुणा कर दो 4/5 से, तो ये काम 100% हो जाएगा। तो 30 में भी 4/5 से आप गुणा कर दो, तो 5 से भाग लगाएंगे तो 6 बार और 6 चौके 24, 24 दिन में ये पूरा काम खत्म कर सकते हैं। आप केवल मेथड को समझना। अरे हाँ ना, कई सारे बड़े बड़े सवाल आपके आसानी से हो सकते हैं। और सवालों को देख, ए किसी काम का 2/5 भाग 9 दिन में कर सकता है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ए जो है वो 40% काम कर रहा है 9 दिन में, 40% काम कर रहा है 9 दिन में। फिर भी उसके साथ जुड़ जाता है और वे दोनों मिलकर शेष काम को 6 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए प्लस बी 6 दिन तक काम कर रहे हैं, और शेष काम मतलब कितने परसेंट काम कर ले रहे हैं? 60%। अरे 60% ही तो बचा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इनके कैसे भी करके दिन सेम कर लो। तो ये 6 दिन को आप 9 दिन बना लो, तो 6 को 9 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 3/2 से। तो इसको भी आप 3/2 से गुणा कर लो, तो 60 को 3/2 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई ये आ जाएगा 90%। तो अब आप ये कहेंगे ए ने 9 दिन तक काम किया तो 40% काम किया, और ए प्लस बी ने 9 दिन तक काम किए तो कितने परसेंट काम हो गया? 90% काम हो गया। तो यहाँ भी तो ए ने 9 दिन तक काम किया है, तो 90% में से 40% काम ए का है, तो मेरे भाई 50% काम किसका है? बी का। और ये कितने दिन में है? तो 9 दिन में। अब आपसे पूछा ये गया कि बी अकेला इस काम को पूरा कितने दिन में कर सकता है, तो मेरे भाई बी अकेला इस काम को पूरा 18 दिन में कर सकता है। देखो कितनी आसानी से आप आंसर कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये प्रतिशत वाली जो मेथड है वो बहुत ही सटीक मेथड है। टाइम एंड वर्क में इसे कैसे यूज करते हैं वो आप यहाँ सीख रहे हैं। देखिए एक बार, ठीक है दोस्त, तो ऐसे हर सवालों में आप प्रतिशत वाली जो मेथड है वो टाइम एंड वर्क में यूज कर सकते हैं। आप इस तरीके के सवाल उठाइए और उस पे इन्हीं परसेंटेज के माध्यम से आप उसके आंसर निकालने की कोशिश करिए, निश्चित ही आप उत्तर निकाल पाएंगे। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू।